हत्या बलात्कार के बाद अब किशनगंज में एसिड अटैक भी स्टार्ट हो चुका है। ताज़ा मामला कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कैरीपुर पंचायत के सोनार टोली गांव जो कि वार्ड नंबर 14 में है वहां की है, जहां पर चाचा भतीजा की लड़ाई हो रही थी। चाचा भतीजा की आपसी लड़ाई में चाचा द्वारा भतीजी की मां पर अर्थात अपनी भाभी के ऊपर एसिड से हमला किया गया है। घायल पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया है, वहां उसकी इलाज चल रही है। वहीं अटैक करने वाले घर से फरार बताया जा रहा है। मैं बार बार इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीते कुछ महीनों से किशनगंज की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, कहीं बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। एक घटना जो बचा हुआ था एसिड अटैक, बहुत दिनों से इसे सुनने को नहीं मिल रहा था और शायद किशनगंज के इतिहास के लिए पहला घटना होगा या फिर इससे पहले हुआ होगा, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगा। एसिड अटैक जो बचा हुआ था वो भी शुरू हो चुका है। कैरीपुर पंचायत में एक व्यक्ति द्वारा अपनी भाभी के ऊपर एसिड से हमला किया गया है। किशनगंज की कानून व्यवस्था कहाँ चली गई है, ये एक आज भी सवाल बनकर खड़ा है। लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, लगातार अपराध हो रहे हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है, मैं बार बार एक बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक जालिम को बचाया जाएगा, जब तक जालिम के पक्षधर में कुछ लोग खड़े होंगे, ये जो हम पंचायती के नाम पर, आपसी समझौता के नाम पर जो जालिम को बचाने की जो कोशिश करते हैं, यही सबसे बड़ा जड़ है जो किशनगंज में लगातार अपराध हो रहा है। वो किशनगंज जो शांत रहता था, किसकी नज़र लग गई है, किशनगंज अशांत क्यों हो गया है, किशनगंज में जो ये बुरा साया क्यों हो गया है, किशनगंज आज क्राइम की ओर अग्रसर क्यों हो रहा है, इन सारे सवालों का जवाब मैं समझता हूं शायद किसी के पास ना हो। कैरीपुर की जो घटना हुई है ये यकीनन बहुत ही निंदनीय वाली घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। नाम इत्यादि चीज़ों की जानकारी हमें पता नहीं लगा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कैरीपुर के जो सोनारपुर जो गाँव है, वार्ड नंबर 14, वहाँ पर एक चाचा भतीजा आपस में लड़ाई कर रहे थे। इस लड़ाई के दरमियान चाचा द्वारा भतीजे की मां के ऊपर, यानी जो उनकी भाभी हुई, उन्हें एसिड से उनके ऊपर हमला किया जाता है। एसिड के हमला के बाद जो पीड़िता है उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है। हमारी टीम ने जब स्थल पर जाकर जायज़ा लिया तो वहाँ कोई नहीं मिला। आखिरकार वह सवाल जो बार बार निकल कर सामने आ रहा है कि किशनगंज को किसकी नज़र लग गई है। कभी हत्या हो रही है तो कभी बलात्कार की घटनाएँ आ रही है, तो कभी अपहरण का मामला आ रहा है, तो कभी एसिड अटैक आ रहा है। लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही है। प्रशासन और यहाँ के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जो किशनगंज पहले से शांत था उस किशनगंज को शांत कराना होगा। हमें हमारा वही प्यारा किशनगंज वापस चाहिए, हमारा वही शांति वाला किशनगंज वापस चाहिए। आखिर कानून व्यवस्था क्या कर रही है, किशनगंज की कानून व्यवस्था क्यों चौपट हो गई है, कोई बोलने वाला नहीं बचा है। क्या हम ऐसे इसे देखते रहे? किशनगंज की कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? इन सारी चीज़ों पर कब लगाम लगाया जाएगा? अपराधी करने वाले डरते क्यों नहीं है? बेलगाम होकर अपराध क्यों किया जा रहा है? क्या हमारे पास इन सारे सवालों के जवाब है? मैं समझता हूं नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि किशनगंज में बीते कुछ महीनों से अपराध का जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है? हमें आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहता है। आपने हमें सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।